आज का वीडियो है हमारा, बात करते हैं बोर्ड एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किस प्रकार का होगा। तो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सर्वप्रथम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा भी HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा कोई संख्या दे दी, उसका हमें क्या याद करना है, HCF ज्ञात करना है। जिस प्रकार इसमें यानी 2 क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि भी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 और 867 और 255 का हमें क्या याद करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन से अगर HCF ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें वो फार्मूला काम में लेना, कौन सा होगा, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। इसका अध्ययन हमने पीछे बढ़िया तरीके से किया है। जहां R का मान कितना होगा 0, वहां HCF किसका मान होगा, B का मान। जहां R का मान 0 होगा वहां HCF किसका मान होगा, B का मान। अब एक प्रश्न है, ध्यान से समझना है। जिस प्रकार संख्या दे रखी है 90 और कितना है 144 है, तो हमें एक संख्या को A लिखना है, एक को क्या मानना है, A मानना है, और एक को B मानना है। तो जो बड़ी संख्या है उसको हमें A मानना है। तो बड़ी संख्या 90 और 144 में बड़ी कौन सी है, 144 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। 144 बराबर BQ प्लस R। B की वैल्यू कितना है, ये 90 है, यानी छोटी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या को A मान लेंगे और छोटी वाली संख्या क्या मान लेंगे, B। अब A बराबर BQ, Q इधर किस में है, इनटू में है, तो हमें 90 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि 144 से ज्यादा ना हो, इससे कम रखना है। अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 2 180, 144 से ज्यादा हो जाएगा। इससे हमें कम रखना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 90। अब इधर क्या है, प्लस। आर का क्या मतलब होता है, शेषफल, यानी कि इसको हल करने के बाद पीछे कितना बचता है। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इससे कितना कम है, 144 से कितना कम है, तो ये हो जाएगा 54। ये हमने लिख दिया किसमें, प्लस में। नेक्स्ट है दूसरा जो चरण होगा वो किस प्रकार होगा, इधर लिख सकते हो R का मान 0 नहीं है। जहां R का मान 0 होगा वहां HCF किसका मान होगा, B का मान। अब क्या करना है, ये चरण फर्स्ट चरण है, ये द्वितीय चरण किस प्रकार का है। अब जो B का मान है उसको क्या मानना है, A का मान मानना है, तो इधर लिख देंगे हम कितना, 90 बराबर। अब जो R का मान है इसको इधर लेके आना है, यानी बराबर के पहली संख्या लिखना है, कितना, ये 54। इसको भी ऐसी संख्या से गुणा करना है, 90 से ज्यादा न हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 54 1 का 54। अब 54 है वो 90 से कितना कम रहा, इसको हम लिख देंगे, किस में लिख देंगे, प्लस में। किस में लिख देंगे, प्लस में। कितना कम रहा, 36। इधर भी लिख देंगे R का मान 0 नहीं है। इसी प्रकार तीसरा हमारा चरण होगा, यानी ये संख्या पहले लिखेंगे, ये 54 बराबर में जो R का मान है इधर लिखेंगे 36 इंटू 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस जो बाकी संख्या बचा इस प्लस के रूप में लिखेंगे। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये 54 से कितना कम रहा, 54 से कितना कम रहा, ये 8 और 4 कितना कम रहा, 18। इधर भी लिखेंगे R का मान 0 नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ना है, चौथा चरण है वो ये 36 बराबर इधर कितना लिखना है, ये 18 इंटू में। अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें, इससे ज़्यादा ना हो। 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या इसके बराबर हो जाएगी। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 प्लस शेष में कितना बचता है, 0, यानी इधर भी 36, इधर भी कितना है, 36। इधर जो R का मान है वो कितना है, R का मान क्या है, 0। R का मान अगर 0 है तो HCF किसका मान बनता है, B का मान। B का मान कितना है, ये किसका मान है, B का, तो HCF कितना आ जाएगा, 18। ये A का मान, ये B का, ये Q का, और ये किसका है, R का। जहां R का मान 0 है वहां HCF किसका मान बनता है, B का मान, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, 18। ये है यूक्लिड विभाजन विधि। एक क्वेश्चन को और हल करते हैं, आसान हो जाएगा। ये एक संख्या दे रखी है 867 और 200 कितना है, 55 है, तो बड़ी संख्या उसको हम A मान लेंगे, तो A का मान कितना आ जाएगा, 867, और B की वैल्यू कितनी रहेगी, 200 कितना, 55। अब इधर ये फार्मूला काम में लेंगे हम, A बराबर BQ प्लस है R। इधर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस क्या होगा R।
ए का मान कितना है 867, बराबर में बी की वैल्यू कितना है 255। अब 255 को ऐसी संख्या से गुणा करना है 867 से ज्यादा न हो। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 5 दिया 15, 16 अंशिले 1 6 और 1 765 है। 867 से कितना कम है वो हम प्लस में लिख देंगे, कितना लिख देंगे 100 कितना रहेगा 2, 102 और इधर लिख सकते हैं आर का मान 0 नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये वाला मान इधर लेके आएंगे तो ये 255 बराबर इधर किसका मान बी का मान ये हो जाएगा 102। इसको भी कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 204, कितना कम रहेगा इससे कम रहेगा 51, वो हम लिख देंगे प्लस में। इधर लिखेंगे आर का मान 0 नहीं है। ये फर्स्ट चरण, ये सेकंड, तीसरा चरण है हमारा, तो इधर लिखेंगे कितना 102 बराबर में ये इधर 51 इंटू में 51 को कितने से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो शेष में कितना लिखेंगे, प्लस में कितना लिखेंगे 0, तो इधर लिखेंगे आर का मान कितना है 0, तो HCF किसका मान बनता है बी का मान, और बी का मान कितना है ये 51, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 51। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा कोई भी संख्या का HCF ज्ञात करना। नेक्स्ट है, यानी दूसरी प्रकार का जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार होगा। इसमें हमें यह सिद्ध करना होगा, सिद्ध कीजिए √3 है, √2 है या फिर √5 है, कौन सी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो √2 हो चाहे √3 हो या फिर कितना हो 5 हो, अगर सिंगल संख्या है तो इन तीनों का एक ही नियम है। एक क्वेश्चन है, आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है या फिर रट भी सकते हो, एक ही प्रक्रिया है तीनों की। तो सर्वप्रथम हम हल करते हैं, सिद्ध कीजिए √2 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो इधर लिखते हैं, हमें क्या करना है, इसका विपरीत लिखना है। तो हम लिखेंगे माना √2 एक कौन सी संख्या है, √2 एक प्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या। अगर प्रिमेय संख्या है तो प्रिमेय संख्या को हम a/b के रूप में या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √2 कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे हम a/b के रूप में। किसके रूप में, a/b के रूप में। अब हमें क्या करना है, हमें करना है तिरछा गुणा करना है, या फिर पहले वर्ग कर सकते हो। इधर लिखेंगे हम वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2 बराबर, इसका अगर वर्ग करेंगे या फिर इधर इस प्रकार लिखेंगे ये √2 का भी वर्ग और a/b का भी क्या होगा वर्ग। तो इधर आएगा √2 का वर्ग करते हैं तो ये बनेगा 2 बराबर ये आएगा a² बटा में क्या आएगा b²। इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो कितना लगा देंगे 1। अब क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 2 को अगर b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2b² बराबर में क्या आएगा a²। इसको हम कितना मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम कितना, समीकरण है 1, 2b² बराबर a²। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लिखना है, किस प्रकार, इधर लिखेंगे हम ये 2 किसको, a² को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर 2 a² को विभाजित करता है तो 2 किसको, 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। किस प्रकार, कहने का क्या मतलब है, अगर कोई संख्या जिस प्रकार अगर 10 के स्क्वायर में अगर 2 से भाज्य है तो जो संख्या है उसमें भी कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/2 और ये 10/2। इसमें अगर इसको हल करते हैं तो 50 बनता है, इसको हल करते हैं तो कितना बनता है 5। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 2 a² को विभाजित करता है तो 2 किसको, a को भी विभाजित करता है। ये इस प्रकार क्यों होता है, ये प्रिमेय भी है। प्रिमेय कितना है, 1 पॉइंट कितना है 3। अगर यानी 2 है a² को विभाजित करता है
तो कोई उत्तर आएगा। उत्तर कौन सा आएगा? वो तीसरा उत्तर आएगा। अब देखो दोनों का उत्तर समान है, इधर 50 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 5। अगर ए है वो 2 को विभाजित करेगा तो उत्तर आएगा कोई तीसरा। उस तीसरे उत्तर को हमने क्या मान लिया? सी। कितना मान लिया? सी मान लिया। अब हमें क्या करना है? तिरछा गुणा करना है। तो कितना आएगा? ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बराबर, इधर कितना आएगा? ये 2c। ए बराबर कितना? 2c। अब क्या करना है? समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे हम, इधर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा 2b² बराबर है a²। तो कितना? ये 2b² बराबर ए का मान कितना है? ये 2c² है। तो स्क्वायर का क्या मतलब है? इस संख्या को कितनी बार लिखना? 2 बार लिखना। हल करते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा? b² बराबर, इधर आएगा 2c²। b² बराबर 2c²। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। इधर a² था, इधर 2 था, तो हमने क्या लिखा? 2a² को विभाजित करता है। अब क्या लिखेंगे? 2 है वो किसको? b² को विभाजित करता है। इधर लिखेंगे हम 2b² को विभाजित करता है। तो 2 किसको? b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? वो एक लाइन लिखनी है जो किताबों के अंदर भी दे रखा है। जो इधर किया है वो ही लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? उस लाइन को क्या करना है? आपको रटना है। जिस प्रकार हमने माना था, चूंकि ए बी ये एक क्या है? पूर्णांक है, तो हमने माना था कभी ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से ये 1 व 2 से ये सिद्ध होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 है वो कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने कल्पना की थी, हमने कैसी कल्पना की थी कि भी ये एक परिमेय संख्या है, जो हमारी क्या है? गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके नीचे वो लाइन लिखना है। तो इसी प्रकार सेम जिस प्रकार √2 था, सेम इसी प्रकार किसको हल करना है? √3 को हल करना है। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध करो भी √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम का सेम यही प्रश्न हल करना है हमें। ओनली √2 की जगह कितना लिखना है? √3 लिखना है। अब हल करके चेक करते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब इधर करेंगे इसका वर्ग करने पर तो कितना आएगा? √3 का वर्ग और a/b का क्या होगा? वर्ग। √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² बट्टा क्या? b²। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लगाया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3b² बराबर क्या आएगा? a²। सेम यही लाइन लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? 3 a² को विभाजित करता है। तो 3 किसको? 3a को भी विभाजित करेगा। अगर विभाजित करेगा तो उत्तर आएगा कोई तीसरा। अगर a3 को विभाजित करेगा तो उत्तर आएगा कोई तीसरा। तीसरे उत्तर को हमने क्या मान लिया? c। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लगाया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? a बराबर 3c। इसको कितना मान लेंगे? समीकरण 1। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ये मान रखेंगे तो समीकरण 1 कौन सा है? ये 3b² बराबर है a²। आगे नेक्स्ट सेम इसी प्रकार लिखेंगे हम। ये 3b² बराबर a का मान कितना है? ये 3c इंटू स्क्वायर है, तो कितना कर देंगे? 3c। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आएगा b² बराबर 3c²। इधर लिखेंगे हम 3 है किसको? b² को विभाजित करता है। तो 3 किसको? b को भी विभाजित करेगा।
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, तो सेम एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। ट्राई करना है, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार निकालना है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर √, की संख्या के साथ और भी संख्या आए और उसको हमें यह सिद्ध करना हो, भी सिद्ध करे ये अप्रिमेय संख्या है, तो और भी आसान हो जाएगा। किस प्रकार? इसको भी हमें विपरीत लिखेंगे। माना 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या है? प्रिमेय संख्या है। अगर प्रिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे हम a/v के रूप में। किसको? 3 + 2 √5 को लिखेंगे a/b के रूप में। अब क्या करना है, इधर ओनली √, की संख्या बचनी चाहिए, बाकी संख्या को इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये ध्यान रखना है, अगर √, के साथ और कोई भी संख्या है उसको क्या करना है, हमें इधर ओनली √, की संख्या रखना है, बाकी सभी संख्या को इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अगर इधर प्लस की है तो इधर करेंगे माइनस की, इधर माइनस की है तो इधर करेंगे प्लस की, इधर गुणा में है तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में, इधर भाग में है तो इधर किस में हो जाएगा, गुणा में। बस ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये 2, ये 3 इधर किसका है, प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर कितना बचेगा, इधर आएगा 2 √5 बराबर a/b माइनस के कितना आएगा, ये 3 प्लस का था, किस में हुआ, माइनस में। इसको हल करते हैं तो 2 √5 बराबर, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये क्या आएगा, b, तो इधर a माइनस ये 3b। अब इधर कितना है, ये 2, ये 2 है √5 के किस में है, गुणा में है, इधर कर देंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो इधर क्या बचेगा, √5 बराबर ये आएगा a माइनस 3b, ये गुणा में था, किस में हो जाएगा, भाग में, तो कितना आ जाएगा, 2b। इतना ही हल करना है। आगे वो लाइन लिखनी है, चूंकि हमने माना था कि भी 3 + 2 √5 एक प्रिमेय संख्या है, क्योंकि जो विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं इस बराबर का क्या मतलब है, अगर ये अप्रिमेय संख्या है तो इधर वाली भी कौन सी संख्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अगर ये अप्रिमेय संख्या तो ये भी कौन सी संख्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। अतः जो हमारी कल्पना थी कि भी 3 + 2 √5 है एक प्रिमेय संख्या, वो क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन सी संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो कोई भी प्रकार का इस प्रकार √, के साथ कोई भी और संख्या बनती है और हमें ये सिद्ध करना है, कभी बताइए कि भी ये अप्रिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, ओनली ट्रांसफर करना है। इधर किसकी संख्या रहनी चाहिए, ओनली √, की संख्या। बोर्ड एग्जाम में जो नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन नंबर 4, कि भी दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या लिखना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे, माना वह विषम धनात्मक पूर्णांक, कितना मान लेंगे हम, 2n + कितना 1। किस प्रकार, अगर सम धनात्मक पूर्णांक होता तो किस प्रकार होता, 2n, और विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होगा, 2n + कितना 1। अगर कोई संख्या n का मान कोई भी संख्या हो सकता है, जिस प्रकार 2, n का मान अगर 3 रखता हूं तो कितना बनता है, 6। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो अगर सम संख्या के लिखें तो किस प्रकार लिखें, 2n, और विषम संख्या के बारे में लिखें तो इस प्रकार होता है, ये 2, n का मान जिस प्रकार 4 लिखा प्लस कितना 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 और 1 कितना बनता है, 9। तो 9 कौन सी संख्या होती है, विषम। तो सम के लिए 2n और विषम के लिए क्या होता है, 2n + कितना 1। तो माना वह विषम धनात्मक पूर्णांक कितना माना है, 2n + 1। आगे हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो इधर लिखेंगे वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करेंगे 2n + 1 का क्या करना है, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे। फार्मूला काम में लेंगे हम कौन सा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या बनता है, a + a² + 2ab प्लस क्या होगा, b², a², a का मान कितना है, 2n का स्क्वायर प्लस ये 2, a की वैल्यू है 2n प्लस b की वैल्यू है 1 प्लस b² यानी 1 का होल स्क्वायर। हल करते हैं तो कितना बनता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 4
एन स्क्वायर प्लस ये 2 दूआ 4 एन प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब इस इतने में कॉमन लेते हैं। अब एक तो ये तो हमारे पास है, हमें इस रूप में लेके आना है 8 क्यू प्लस कितना 1। तो 1 तो हमारे पास है पहले से ही, इसको हमें चेंज करना है और इसका मान कितना लेके आना 8 क्यू लेके आना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन देखते, तो इसमें कॉमन कितना बनता है ये 4n, तो इधर कितना बचेगा n प्लस इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाए एक बार, प्लस कितना होगा 1। अब हमें क्या करना है, यह संख्या है इसको हमें मानना है, कितना मानेंगे इधर लिखेंगे n प्लस 1, इसको हम मान लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे सम पूर्णांक, सम संख्या। और सम संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे, सम संख्या को लिखते हैं 2n, या फिर इधर दे रखा है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है तो इधर क्या लिख देंगे हम 2 और साथ में क्या लिख देंगे q। किस प्रकार, अगर इस प्रकार की संख्या बनती है n का मान कोई भी हो सकता है, जिस प्रकार 3 है n का मान, तो 3 ये 3 प्लस 1 तो 3 इंटू 3 और 1 कितना 4, 4 3 कितना 12, तो किस प्रकार की संख्या होगी सम संख्या। तो n प्लस 1 ये कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक को हमने किस प्रकार लिखा 2 और n लिख सकते हो, इधर दे रखा है धनात्मक पूर्णांक है वो कौन सा दे रखा q दे रखा है, तो हमने क्या लिखा है 2q। अब इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 और q, तो इधर लिखेंगे हम ये 4 का 4, इसको हटा देंगे इसकी जगह लिखेंगे 2q प्लस के कितना 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 8q प्लस के कितना 1। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। या फिर ये प्रश्नावली कितना है 1.2 के अंदर 2-3 क्वेश्चन और दे रखे इसी प्रकार का क्वेश्चन, वो आप निकाल के चेक कर सकते हो।